ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 मेरे पीछे दोहराइए। चातुः वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विन्दी अकर्तारम् अव्ययम्। थोड़ा इधर चला जाएगा तो या तो आप मोबाइल से फोटो पाल लो या तो मोबाइल में निकल सकते हैं क्या 4.13। तो आपको या तो फिर याद कर लो। सबसे आसान तरीका क्या है? याद करना मेमोरी में। ओके। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विन्दी कर्तारं व्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विन्दी कर्तारं व्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विन्दी कर्तारं व्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विन्दी कर्तारमव्ययम्। माता जी चातुर्वर्ण्यम मानव समाज के 4 विभाग मया मेरे द्वारा सृष्टम उत्पन्न किए हुए गुण गुण कर्म तथा कर्म का विभागशः विभाजन के अनुसार तस्य उसका कर्तारम जनक अपि यद्यपि मां मुझको विन्दी जानो अकर्तारम ना करने वाले के रूप में अव्ययम अपरिवर्तनीय को। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा
प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी आ गया अकर्ता हूँ। तात्पर्य, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग यानी कि वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनाबुद्ध विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्यों के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उनके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उसमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावनाभावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनाभूत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिम्हा, वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्णीय प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावनाभावी व्यक्ति भी इस चातुर्वर्णीय प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम लोग 2 हफ्तों से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको बंद कर सकते हैं अभी नाम तो ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण के बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया था। आप लोगों को याद होगा ये 3 गुण कौन कौन से हैं? कौन बताएंगे? पहला सतोगुण, वेरी गुड। और दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। ओके, तो आपको सबको याद है, अच्छा है, आपकी मेमोरी क्या है, थोड़ी अच्छी है। सब लोग गाय का दूध पीते हैं लगता है। ओके, तो ये 3 गुण है। तो आज हम देखेंगे 3 गुणों के अनुसार व्यक्ति के कर्मों का विभाजन भी होता है। देखो, भगवान ने सृष्टि बनाई है, ये एक आस्तिक विज्ञान है, आस्तिक है। जो लोग नास्तिक हैं
वो उनका मानना है कि सृष्टि बनाने वाला कोई है नहीं। ये सृष्टि कैसे बन गई है? अपने आप। गीता के अंदर भगवान बताते हैं, हाँ, अपरस्पर संवर्तम किम अन्यत् काम हेतुकम असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। तो आप किसी व्यक्ति से पूछिए ये सृष्टि किसने बनाई है, तो क्या उत्तर देंगे? बन गई अपने आप। क्या हो गया? विज्ञान के अंदर ऐसा बोला जाएगा कि एक धमाका हुआ और क्या हुआ? सृष्टि बन गई। और सृष्टि बनी गई धमाके से, इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य से ये सृष्टि बनी है? क्या उद्देश्य से हम यहाँ हैं? इसका कारण क्या है? तो क्या बताएंगे? कारण क्या है? आप लोग किस उद्देश्य से जी रहे हैं? क्या कारण है जीने का? कौन बताएंगे? सामान्य क्वेश्चन है ना ये। तो हम लोग जगत में जी रहे हैं, तो किस उद्देश्य से जी रहे हैं हम लोग? कुछ उद्देश्य नहीं है, खाली बस हो गया, बाय चांस पैदा हो गए हम लोग। कोई उद्देश्य है कि नहीं है? हाँ, जीव और शिव का मिलन, यानी कि मिस थोड़ा समझाए तो पता चलेगा आपको। आत्मा को परमात्मा संबंध बनाना है, तो कौन है परमात्मा? हाँ, तो जैसे मुझे ट्रस्ट है कुत्ते के ऊपर, तो क्या वो परमात्मा बन जाएगा? क्या है, क्या आपका कहना है इसके बारे में? किसके साथ जोड़ना? पर मैं बोला ना, मुझे विश्वास कुत्ते के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? किसी को गधे के ऊपर होगा, किसी को ऐश्वर्या राय के ऊपर होगा, किसी को शाहरुख खान पे होगा, सलमान खान पे होगा, तो सबको एक ही फल मिलेगा क्या? आपने गीता पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा। तो कौन है परमात्मा? गीता में एक श्लोक आता है, उपदृष्टा अनुमंता। इसको याद है श्लोक ये? आप में से किसी को कोई गीता का श्लोक नहीं जानते हैं? उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मा इति च युक्तो देहेऽस्मिन् भरतर्षभ। तो गीता का श्लोक है ये, जिसमें भगवान कृष्ण बताते मैं परमात्मा हूँ। उपदृष्टा, उपदृष्टा यानी कि सब कुछ देखने वाला, सब सब जो कर रहे हैं उसका अकाउंट मेंटेन करने वाला। कौन क्या कर रहा है? उपदृष्टा। अनुमंता, वो जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए अनुमति देने वाला। उपदृष्टा अनुमंता भर्ता, भर्ता यानी कि पालन पोषण करने वाला। भोक्ता, सब सब चीजों के भोक्ता कौन है? वही है। और महेश्वर, सभी के कंट्रोलर वही है। भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा यदि चा युक्त हो, वही परमात्मा के रूप में मैं सभी देहों के अंदर निवास करता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन्ति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ये परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी चलेगा, हाँ, स्पेसिफिक परमात्मा एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्पेसिफिक चल जाएगा उधर। तो हमको गीता के द्वारा समझना चाहिए कौन है परमात्मा। हाँ, आत्मा ही। आप कौन है? आत्मा के परमात्मा है? नहीं, आप आत्मा के परमात्मा है। नहीं, तो आप मनुष्य, पर मनुष्य में आप योनि तो है ना, मनुष्य शरीर है, और आप आत्मा के परमात्मा है। तो आप बोले आत्मा ही परमात्मा, तो आप कौन हुए? नहीं, भगवान सब जगह व्याप्त है। मेरा प्रश्न पहले ये है, आप आत्मा के परमात्मा है, तो आप अभी तो बोले कि आत्मा ही परमात्मा है। शरीर के अंदर मल भी है ना, तो मल है क्या?
तो हाँ, तो कृष्ण आपके अंदर है तो आप कृष्ण हो गए, इसका मतलब ये हुआ ना। तो आप ऐसा बोलो दास है, आप क्या बोले कि आत्मा ही परमात्मा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप परमात्मा कृष्ण है और आत्मा है, तो आत्मा ही परमात्मा हो गया, यानी कि आप कृष्ण बन गए फिर। तो फिर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आत्मा ही परमात्मा है, ये इसका अर्थ गलत गलत अर्थ हो गया उसका। परमात्मा के दास हैं हम। आत्मा परमात्मा एक अलग अलग व्यक्ति है ना। आप परमात्मा नहीं है, आप आत्मा है, परमात्मा अलग है, दोनों रहते हैं अंदर। ऐसा नहीं कि एक ही आत्मा है, आत्मा के साथ कौन रहता है? परमात्मा। जैसे एक दाल के ऊपर दो पक्षी रहते हैं, एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी इसको देख रहा है। तो आत्मा और परम, परम आत्मा शब्द आप देखियो, परम आत्मा, परम यानी कि श्रेष्ठ, और तो शब्द से ही दोनों में क्या है? अलग अलग विभाजन है। अब आत्मा है तो आत्मा की एक सीमित शक्ति होती है। आप चाहो तो आपकी इच्छा होगी तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, बराबर। पर आपकी इच्छा होगी कि मेरा तो ऊपर हो जाएगा, आप इच्छा करो मेरा हाथ ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसा आप कर पाएंगे मेरा हाथ खड़ा ऐसे? क्योंकि आप परमात्मा नहीं है। परमात्मा परमात्मा इच्छा करेंगे सबका हाथ खड़ा कर देंगे ऐसे वो। यानी कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हम सर्वशक्तिमान नहीं है, हम बहुत छोटे हैं। परमात्मा क्या है? बहुत बड़े हैं। तो हमारे अंदर परमात्मा है, इसका मतलब नहीं कि हम परमात्मा बन गए। हाँ, परमात्मा कुत्ते के शरीर में भी होते हैं, परमात्मा हर कण कण में है। तो जैसे सूर्य प्रकाश जो होता है सब जगह व्याप्त है, फिर भी सूर्य प्रकाश वस्तु से अलग है, वस्तु से क्या होता है? अलग है। उसी प्रकार परमात्मा सब जगह व्याप्त है, फिर भी परमात्मा जैसे सूरज प्रकाश में सब जगह व्याप्त है, फिर भी सूरज तो रहता है ना, एक अलग व्यक्ति के रूप में। उसी प्रकार परमात्मा सब जगह व्याप्त है। तो मेरे अंदर परमात्मा, आपके अंदर परमात्मा, उनके अंदर परमात्मा, उनके अंदर परमात्मा, उनके अंदर परमात्मा, कितने सारे परमात्मा हो गए? आप गिन पाएंगे कितने हो गए? असंख्य। वो कैसा है? जैसे आप पानी भर लो अलग अलग पात्र के अंदर, सब रख दिया, और रात को चंद्रमा पूर्णिमा होगी, उससे प्रकाश पड़ेगा सब बर्तन के अंदर, कितने चंद्रमा आपको दिखेंगे? हर बर्तन के अंदर क्या दिखेगा आपको? तो बहुत सारे चंद्रमा है क्या? चंद्रमा कितने हैं? एक। मतलब बर्तन में क्या दिखते हैं? बहुत सारे, क्योंकि प्रतिबिंब होता है उसका। इसी प्रकार परमात्मा एक है, मगर सबके हृदय में क्या है? वो व्याप्त है। तो हम जो है वो है परमात्मा का अंश है हम। गीता के अंदर भगवान बताते, मावेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना, हम सब भगवान के अंश हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, एक सोने की खान होती है, उसका टुकड़ा लीजिए आप, 1 ग्राम 2 ग्राम, या तो चलो 2 ग्राम सोना ले लिया, अभी तो सोना थोड़ा महंगा हो गया है, 2 ग्राम भी लोग कुछ छुपा के रखते हैं। तो सोना है, 5 किलो सोना है, उसमें से 2 ग्राम सोना आपने निकाला, तो वो 5 किलो सोना था, वो 24 कैरेट का है। और 2 ग्राम सोना आपने निकाला, वो भी कितने कैरेट का होगा? हाँ, दोनों ही सोने हैं। मगर अब 5 किलो सोना बेचने जाएंगे तो उसकी कितनी कीमत आएगी? अभी क्या चल रहा है 1 ग्राम का? पता होगा है? 5 किलो का 5 करोड़, 5 किलो का 5 करोड़, और 2 ग्राम का कितना आएगा? 20,000। दोनों ही 24 कैरेट के हैं, तो फिर क्यों अलग अलग दाम आ रहा है? क्या फर्क है दोनों में? वो माता जी कहाँ देख रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। 2 ग्राम का सोना है और 5 किलो सोना है, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? पता चल रहा है आपको क्या? एक 5 किलो का सोना है, 24 कैरेट का,
और उसमें से 2 ग्राम निकाल दिया आपने, वो भी 24 कैरेट का है, तो दोनों की कीमत बाजार में सेम आएगी। हाँ, समझ में क्या कहना चाहता हूँ? तो इसी प्रकार भगवान के हम अंश है। जैसे 5 किलो सोना है, पूरा टुकड़ा निकाल दिया, जैसे भगवान बहुत बड़े हैं तो हम उसके अंश है। तो अंश होने के नाते भगवान के अंदर जो गुण है, हमारे अंदर भी वो गुण आते हैं। जैसे 24 कैरेट का सोना है, तो उसमें 2 ग्राम निकाला, तो 2 ग्राम भी कितना होगा? वो भी 24 कैरेट ही होगा। फर्क क्या है दोनों में? एक मात्रा में क्या है, ज्यादा है, दूसरा मात्रा में क्या है, कम है। तो इसी प्रकार जो परमात्मा और हमारे में जो समानता है वो क्या है कि आत्मा भी सनातन है, आत्मा कभी मरता नहीं है। भगवान गीता में बताए आत्मा कभी मरता नहीं है। सत्य सनातन है, चित ज्ञानवान है, और क्या है, आनंद आनंदमयी है। तो आत्मा सत चित और क्या है, आनंदमयी है। इसी प्रकार भगवान भी क्या है, सत चित और आनंदमय है। फर्क क्या है तो फिर? क्योंकि भगवान बहुत बड़े हैं और हम क्या है, छोटे हैं। भगवान की मात्रा क्या है, वो बहुत विभु है, को विभु कहते हैं, हम क्या है, अणु है। तो अणु होने के नाते हम छोटे हैं। जैसे एक आग है, उसमें से चिंगारी निकलती है, चिंगारी के अंदर भी क्या है, आग है, और बड़ी आग है, दोनों ही आग है, मगर चिंगारी है तो आग में से धुआं भी निकलता है। मगर धुआं जो होगा वो चिंगारी को क्या कर देगा, आवृत कर सकता है, आग को आवृत कर सकता नहीं है। तो हम लोग छोटे हैं, वो सूक्ष्म है। इसलिए भगवान की एक शक्ति माया भी है। जो माया है वो हमको भ्रमित कर सकती है, भगवान को भ्रमित कर सकती नहीं है। तो भगवान कभी माया में गिरते नहीं है। हम लोग छोटे होने के कारण हम भ्रमित हो जाते, भगवान भ्रमित नहीं होते हैं। तो अगर हम परमात्मा होते तो हम भ्रमित क्यों गए इधर, हम क्यों शरीर में हैं हम लोग, हमको कितना कष्ट लेना पड़ता है। कौन व्यक्ति है जो मरना चाहता नहीं है? कितने लोग मरना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो। कोई मरना चाहता नहीं है। तो अगर परमात्मा है तो हमको मरना पड़ता है ना। अगर परमात्मा है तो क्यों मर रहे हैं हम लोग, हम तो हमेशा जिंदा रहेंगे। क्यों शरीर छोड़ना पड़ता है, क्यों बीमारी हो रही है हमको, क्यों वृद्धावस्था आ रही है हमको? हाँ, यानी कि हम क्या है, नियंत्रित है। परमात्मा भगवान को ऐसा होता नहीं। आपने कृष्ण को देखा है कहीं बूढ़े हुए? वो देखा है किसी ने? कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण की उम्र कितनी होगी? 80-90 साल होगी। हाँ, बताए, बताओ कितना है? 80-90 साल होगी उनकी उम्र। आपको लग रहा है 80 साल के? भगवान कृष्ण फोटो देखो, कहाँ है, इधर इधर होगा। नहीं नहीं, वो कुरुक्षेत्र वाला रथ वाला, भगवान अर्जुन का रथ चलाते हैं, इधर नीचे होगा शायद। ये था इधर किधर, ये हो रहा। आप किसी को पूछिए जाकर कि ये जो आदमी रथ चला रहा है इसकी उम्र कितनी होगी, इतनी बताएगा। कितना लग रहा है आपको? 25-30 साल, 25-30 साल के इधर। वो तो खाली चित्र है, आप ओरिजिनल देखोगे आपको पता चलेगा नहीं कितनी उम्र है उनकी। भगवान कृष्ण कभी वृद्ध होते नहीं। भगवान कृष्ण जब युद्ध कर रहे थे ना कुरुक्षेत्र में, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे थे, 4 पीढ़ी आगे चल रही थी, मगर वो भी क्या लग रहे थे, नव यौवनम। भगवान क्या है, हमेशा नव यौवन रहते हैं। हाँ, तो ये परमात्मा है, वो बूढ़े होते नहीं है। आपने देखा भगवान कृष्ण को चश्मा आ गया, उनके दांत गिर गए, हाँ, या उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, व्हील चेयर पे घूम रहे हैं। तो परमात्मा कोई भौतिक चीजों से प्रभावित होते नहीं है। हम सब लोग भौतिक चीज से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये हमारे में और परमात्मा में भेद है। अगर कोई बोलेगा मैं परमात्मा हूं, तो बोलेगा कृष्ण भगवान ने 12 साल की उम्र के अंदर गोवर्धन उठाया था, तो आप केवल 1 टन का पत्थर उठा लो खाली, अगर आप परमात्मा है तो।
उठा पाएंगे? तो स्वीकार कर लो कि हम परमात्मा नहीं है, हम क्या है, जीवात्मा है, हम सूक्ष्म है। जो आत्मा को परमात्मा एक मानता है, हाँ, वास्तव में वो व्यक्ति बहुत बड़ी भूल धारणा कर रहा है, क्योंकि आत्मा कभी परमात्मा बन सकता नहीं है। जैसे गधा है और घोड़ा है, दोनों देखने में सेम लगते हैं, पर गधा कभी घोड़ा बन पाएगा? आप चलो गधे को किसी तरह घोड़े की तरह डेकोरेट कर दो, तो अब गधे को गधा घोड़ा बनाने के लिए प्रयत्न करो, गधा गधा रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा। तो हम जीवात्मा है, हम जीवात्मा रहेंगे, भगवान भगवान है, वो भगवान रहेंगे। तो भगवान बनते नहीं है, वो है ही, वो है ही। हम उनके अंश हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए उनके गुण भी हमारे अंदर आते हैं। भगवान बताए, मामे अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। जो व्यक्ति भगवान के साथ एक रूप होना चाहता है, एक होना चाहता है, वो अज्ञानता है। हम देखते हैं 90.9% लोगों को पता नहीं है कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। पता है आपको मुक्ति क्या है? हाँ बोलो। माया में से निकल जाएगी, फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर आप करेंगे क्या? कोई प्रवृत्ति रहेगी कि कुछ नहीं, खाली बस सोते रहने का क्या है? तो यानी कि आपको मुक्ति क्या है पता नहीं है। हाँ, मन की मन की इच्छाओं से मुक्त हो जाए, इच्छा से मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया, ऐसा? तो इच्छा से मुक्त होना, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना उसको मुक्ति होना, तो भौतिक इच्छा से मुक्त होना वो भी एक इच्छा हुई ना फिर तो फिर बट वो भी एक इच्छा हुई ना, फिर हम मुक्त कैसे हुए? इच्छा से मुक्त नहीं हो पाएगा आप, क्योंकि आपको इच्छा से मुक्त होना भी एक इच्छा है। आपको नहीं पूछ रहा हूँ मैं, दूसरों को पूछ रहा हूँ। कौन बताएंगे? हाँ, भाई चरणों में जेने करसे હું ત્યાં જઈને ખાલી ઊંઘી જશે ત્યાં જઈને શું કરશે? નહીં કરવું પડે એ વસ્તુ થઈ ગયું બધું, ચલો વયો ચરણોમાં વયો ગયો, ત્યાં જઈને કરશે હું? મારો પ્રશ્ન એ છે, ચરણોમાં જેને કરશે હું ત્યાં જઈને શું કાર્ય કરશે? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, संसार की मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। और हो गया, चलो अभी करेंगे क्या? संसार की मोह माया से मुक्त हो गए तो आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे क्या? क्या आप रहेंगे नहीं रहेंगे? पहले करना है कि बाद में करना है? बाद में क्या होगा? चलो हरिनाम संकीर्तन कर लिया आपने, बाद में मोक्ष के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, मोक्ष हो गया अभी, तो करेंगे नहीं करेंगे? यानी कि आपका कहना है कि मोक्ष के बाद भी क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे? हरिनाम, खाली भजन कीर्तन करेंगे बस? क्या सेवा करेंगे? ओके, तो उनका एक मत है, और कोई? हम्म, हाँ, कोई दोबारा जन्म नहीं हो तो वो व्यक्ति रहेगा कि नहीं रहेगा? कहाँ रहेगा? तो कहाँ रहेगा वो? 84 से मुक्त हो गया, कहाँ रहेगा वो? भगवान के अंदर समा जाए, इसका मतलब क्या है समा जाएगा? तो मतलब क्या समझ रहे हैं? उसका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा?
क्या मान से उसका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? अस्तित्व वो व्यक्ति का, व्यक्ति को हो मन के अंदर उसका आंसर यानी कि चेतना रहेगी नहीं रहेगी? जैसे मैं हूँ चेतना रहेगी तो क्या सोचेगा भगवान के अंदर घुस के, क्या उसकी नहीं, चेतना होगी? चेतना तो रहेगी पर भगवान का जो हमसे वो हम उसके पास चला जाएगा। हंस चला गया तो उसका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? इंडिविजुअलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? जैसे आप और मैं हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूँ, बराबर? तो ऐसा होगा कि नहीं होगा कि एक व्यक्ति तो वही खत्म हो जाएगा? किसको निकल आता है जैसा मनुष्य तो मनुष्य व्यक्ति को नहीं, मनुष्य व्यक्ति नहीं, आत्मा व्यक्ति है ना, मनुष्य शरीर है खाली। तो व्यक्ति, आत्मा का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आत्मा का अस्तित्व रहेगा। तो यानी कि आप बोलेगे भगवान में समा जाएगा, तो कौन समा गया फिर अंदर? आत्मा तो फिर उसका अस्तित्व खत्म हो गया ना, फिर तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया फिर तो। भगवान का तो भगवान के पास नहीं जाएगा ना। अंश का मतलब क्या है? जैसे आप देखो, पिता का अंश कौन होता है? पुत्र। तो पुत्र पुत्र बाद में पिता में घुस जाएगा अंदर, समा जाएगा अंदर। नहीं तो तो आप जब अंश की बात होती है तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अंश यानी कि जो कोई चीज से अलग हुआ है वो वापस घुस गया अंदर। अंश का मतलब क्या हुआ? भगवान की शक्ति है। जैसे आपको उदाहरण मैं आपको दूं, मैं सूर्य और सूर्य प्रकाश दोनों को अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दोनों एक एक अलग अलग है, डिफरेंस है। मगर सूर्य प्रकाश आश्रित किसके ऊपर है? सूरज, सूरज के ऊपर। भगवान पे तो वही, पर सूरज पे आश्रित है, बराबर? उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। तो अंश है इसका मतलब नहीं कि अभी एक समय आया था तो भगवान से कोई पार्ट अलग हुआ, एक पार्ट निकला, बाद में मुक्त होने के बाद वापस पार्ट घुस गया अंदर, ऐसा अंश नहीं है हम लोग। जो हमारे दिमाग में इस प्रकार अंश चलता है। जब हम अंश की बात करते हैं तो हमको समझना चाहिए, भगवान बताए गीता में, मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान के सनातन रूप से अंश है। यानी कि जैसे सूर्य है और प्रकाश है, दोनों में से पहले कौन आया? दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में ही होंगे। जहां सूर्य होगा वहां क्या होगा? प्रकाश होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले प्रकाश था पहले सूर्य आया, दोनों साथ में ही है। तो सूरज एक सूर्य है और प्रकाश क्या है? उसका अंश है। दोनों का अस्तित्व क्या है? साथ है। मगर प्रकाश का अस्तित्व सूरज के ऊपर निर्भर करता है, हाँ, उस पर आश्रित है वो। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश है। तो हम इस प्रकार के अंश है, भगवान की शक्ति है। भगवान की तीन प्रकार की शक्ति है, एक है जड़ शक्ति, एक है चेतन शक्ति, हम चेतन, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो जो हम जो है जीवात्मा, भगवान की तटस्थ शक्ति है। ये जो जड़ वस्तु है वो भी कहां से आई है ना, कहां से आई? वो वही भगवान की शक्ति है। ये जड़ है, हम कौन है? चेतन है। और एक दूसरी शक्ति है भगवान की, अंतरंगा शक्ति। अभी जब मुक्ति होती है, हम लोग जीव है, जीव को कहते हैं तटस्थ शक्ति। तो आप देखो, जैसे समुद्र किनारा देखा आप लोगों ने, तो समुद्र किनारे पे क्या हो रहा है? तट बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? तो कई बार पानी में कोई भाग डूब जाता है, कई बार क्या होता है? चला जाता है। उसी प्रकार से हम जीव है, तो जीव की एक स्वतंत्र इच्छा है। चाहे तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति में रह सकता है, या तो भगवान की बहिरंगा शक्ति में रह सकता है। ये इसलिए ये इसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। जब जीवात्मा खुद भोक्ता बनना चाहता है तो उसको भगवान की बहिरंगा शक्ति में डाला जाता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, हम सब भारत के सिटीजन हैं। अगर हम गवर्नमेंट का नियम पालन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के विरुद्ध में जाएंगे, क्राइम करेंगे, तो गवर्नमेंट हमको कहाँ डाल देगी? जेल में। तो जेल डिपार्टमेंट किसका है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट सिविल डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट क्रिमिनल क्राइम डिपार्टमेंट है। तो सिविल डिपार्टमेंट से कहा जाएगा वो क्राइम डिपार्टमेंट में। अभी क्राइम डिपार्टमेंट में होगा क्या? जो सिविल डिपार्टमेंट में जो उनके पास इंडिपेंडेंस थी वो चली जाएगी। अभी जेल में जो होगा कैदी, उसको
जेल के नियम के अनुसार रहना पड़ेगा फिर तो। ये सब बाहर रहता है, ऐसा रह पाएगा नहीं। कुछ जेल के नियम हो गए ना, एक यही खाना मिलेगा, चक्की पिसना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना, कितना सारा काम करना पड़ेगा। तो जब जीव भगवान की अंतरंग शक्ति छोड़कर भगवान की बहिरंग शक्ति में आता है तो उसको हम कहते हैं जीवात्मा बद्ध अवस्था में हुआ, इसको बद्ध कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जेल में आता है, और मुक्ति यानी कि जैसे कोई व्यक्ति जेल में से मुक्त हो गया तो वापस जेल में से मुक्त होगा तो कहाँ जाएगा, उसका घर जाएगा ना। उसका घर जाएगा तो क्या होगा, उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा वहाँ। तो अभी क्राइम डिपार्टमेंट से निकलकर वो कहाँ गया, सिविल डिपार्टमेंट के अंदर। तो क्राइम डिपार्टमेंट में क्या था, उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। बाहर क्या है अभी, वो मुक्त है। अभी ये नियम क्या हो गए, अभी चले गए, अभी फ्री जी रहा है वो। मगर फ्री यानी कि क्यों फ्री है, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम पालन करने को रेडी हो गया है। वॉलंटरी क्या हो गया, वो रेडी हो गया। जब तक रेडी नहीं होगा तब तक उसको जेल में क्या करा जाएगा, फटकारा जाएगा। बोले मानो, गवर्नमेंट कानून बोलेगा मान लिया तो छोड़ दिया जाएगा। तो जो क्राइम डिपार्टमेंट जो है भगवान का, वो संभालती है भगवान की माया शक्ति, जिसको भगवान की बहिरंगा शक्ति कहते हैं। कृष्ण बोलिया जीव भोगो वांछा करे, निकट माया तारे झपटिया धरे। जब भी जीव भगवान कृष्ण को भूलकर भोग की इच्छा करता है तो माया क्या करती है, उसको पकड़ती है। जब जीवात्मा माया में गिरता है तो उसकी स्वतंत्रता जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो आप देखो, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, एक प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलेंगे। शेर को बोला जाएगा तुमको मांस खाना है, तुम गुलाब जामुन खा पाओगे नहीं। गाय को बोलेगा तुमको घास ही खाना है, तुम ये खा पाओगे नहीं। यानी कि इसको क्या कहते हैं, बंधन। आपको प्रकृति से बांध दिया गया है, आप फ्री नहीं है, आप बंधे हुए हैं, बुरा जकड़ा हुआ है। उसी प्रकार जब जीव घूम घूम कर मनुष्य योनि में आता है तो ये जो बंधन जो होता है थोड़ा ढीला होता है। जैसे एक गाय को बांधते हैं हम लोग, जैसे गाय को बांधने का खूंटा है, इधर गाय को हमने बांध दिया, रस्सी 5 मीटर रस्सी है, तो गाय बंधी तो हुई तो है, मगर 5 मीटर में क्या करेगी, वो घूम सकती है। 5 मीटर में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो गाय के पास क्या है, वो स्वतंत्रता है। तो आप देखो, हमको भी मानव जीवन के अंदर पशुओं से थोड़ा ज्यादा हमको क्या मिलता है, फ्रीडम मिलता है, चॉइस मिलती है हमको। जैसे क्या खाना है, हमारे पास चॉइस है क्या खाना है। अगर आप भगवान बताए गीता के अंदर कौन सा आहार लेना है, अगर आपकी चॉइस हुई कि मुझे मांस ही खाना है तो मांस भी खा सकते हैं। मगर मांस खाएगा तो क्या होगा, फिर से वो फ्रीडम छीन ली जाएगी और आपको वापस कहाँ रखा जाएगा, जिसमें आप मांस खा सकते हैं। शेर बन जाओ, खाओ मांस, फ्रीडम गई आपकी। हाँ, तो मानव जीवन क्या है, एक जंक्शन जैसा है जिसमें आपको थोड़ी स्वतंत्रता मिलती है। ये स्वतंत्रता का उपयोग कर कर आप जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल सकते हैं। ये इंडिपेंडेंस हमको प्राप्त हुआ है, मगर हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। आप देखो, इधर गुलाब जामुन पड़ा होगा, आपके खाने की इच्छा होगी 1 किलो, आप कितना खा पाएंगे, आप कितना खा पाएंगे, 5, 10, 15, ज़्यादा 20। फिर एक भी ज़्यादा डाला पेट में तो क्या होगा, जैसे वो गाय है, वो रस्से से बंधी हुई है, 5 मीटर तक वो दूर जा पाएगी। 5 मीटर से दूर जाने की इच्छा करेगी वो, तो क्या होगा, रस्सी क्या करेगी, उसको खींचेगी। और ज्यादा प्रयास करेगी गाय जाने का तो क्या होगा, और ज्यादा रस्सी खींचेगी उसको, उसको क्या होगा, यहाँ दर्द होना चालू हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम प्रकृति के नियम को ज्यादा खींचने का प्रयत्न करते हैं। आपकी प्रकृति नियम बनाया, आपका कोटा प्रकृति ने बनाया है 5 गुलाब जामुन का, आपने छट्टा खाया तो जैसे गाय को यहाँ लगता है ना बांधा हुआ है, ऐसा हमको उल्टी होना चालू हो जाएगा, डायरिया होना चालू हो जाएगा। ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन।
आपको बांधा हुआ है, आप इससे ज़्यादा आगे बढ़ सकते नहीं है, प्रकृति ने पर कंट्रोल डाल दिया है। ऐसे हमको सभी इंद्रियों को फुल्ली एंजॉय करने की इच्छा होती है, मगर प्रकृति ने क्या किया है, एक दूरी बन के रखा है। वो दूरी तक ही आप जा पाएंगे, और आगे जाने का प्रयत्न करेंगे दूरी खींचेगी, यानी कि हम बद्ध है। इसको क्या कहते हैं, बद्ध जीव। मुक्त जीव यानी कि अभी इस प्रकार के प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गया, वो फ्री है वो। तो हम जब भगवान के दास बन जाते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि भगवान हम भुगता नहीं है, हम आपके दास हैं, पूरा आश्वस्त हो जाते हैं, तब हमको ये भौतिक प्रकृति के बंधन से छोड़ दिया जाता है। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया। भगवान बताते मेरी माया जो 3 गुण की बनी हुई है, इनको लान पाना इतना आसान नहीं है। माया के पास अनेक प्रकार के प्रलोभन जो है, जिससे वो जीवात्मा को मोहित करके यहाँ रखती है। हाँ, मगर जब जीवात्मा भगवान कृष्ण के शरण में जाता है, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, जब भगवान के शरण में जाता है तो भगवान की कृपा से माया उसको छोड़ देगी। अभी उसके प्रभाव करना छोड़ दिया तो माया उन्मुक्त हो गया। अब मुक्त हो गया तो मुक्त होने का मतलब नहीं है कि अभी वो आदमी खत्म हो जाएगा। जैसे जल में से आदमी छूटा तो जल का कपड़ा निकाल दिया, तो उसका ओरिजिनल कपड़ा पहनेगा ना बाहर जाके, तो हाँ नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जब हम ये भौतिक जगत के 84 लाख प्रकार के योनियों के बंधन से मुक्त होते हैं, तो हमारा एक खुद का एक आध्यात्मिक शरीर होता है। एक हमारा खुद का क्या है, आध्यात्मिक शरीर, इसको कहते हैं हमारा स्वरूप। श्रीमद् भागवत में बताते हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब है कि व्यक्ति अपने ओरिजिनल स्वरूप में क्या हो रहा, स्थित होना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, भगवान का दास बनना। और ये भगवान का दास भी अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। हाँ, इसकी वैरायटी है। जैसे यही दिखाने के लिए भगवान कृष्ण जगत में आते हैं। जब भगवान जगत में आते हैं, खास करके वृंदावन में लीला करते हैं, तो वृंदावन में जो लीला करते हैं, ऐसा नहीं कि वृंदावन में लीला भगवान ने किया वहां तक ही सीमित है। भगवान ये लीला नित्य कहाँ करते हैं, अपने धाम के अंदर। तो जब भगवान यहाँ आते हैं तो अपने भक्तों को भी साथ में लेके आते हैं, वो भी मुक्त है उनकी तरह। और जो हम जैसे बद्ध जीव है, उनको दिखाते हैं कि देखो हमारे धाम में हम लोग ऐसा काम करते हैं, आपको आना है तो आप आ जाइए हमारे साथ। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वृंदावन में माखन चोरी करते हैं, रासलीला करते हैं, या तो फिर खेलते कूदते, गाय चराते। ये भगवान का नित्य लीला है। अभी जो भक्त भगवान का अलग अलग रसों के अंदर सेवा करता है, कोई भगवान का दास भाव में सेवा करेगा, कोई भगवान का शक्य भाव में सेवा करेगा, कोई भगवान का वात्सल्य भाव में सेवा करेगा, कोई भगवान का श्रृंगार भाव में सेवा करेगा। अलग अलग भक्तों का अलग अलग टेस्ट होता है, एक संबंध होता है कृष्ण के साथ, वो नेचुरल है उसका। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली किसको बनाना है, वो हृदय में है, वो संबंध क्या है, वो है। जब जैसे जैसे व्यक्ति प्रगति करता है, वो वापस अपने ओरिजिनल संबंध में क्या होता है, स्थापित होता है। तो अभी देखो वो संबंध हमारा नहीं है, इसलिए जगत के अंदर हम अलग अलग संबंधों में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हम एक अच्छा मित्र ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा मालिक ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा पत्नी या पति ढूंढ रहे हैं, मगर सब संबंध क्या होता है, अल्टीमेटली उसमें जैसे खीर के अंदर क्या डाल दो, रेत डाल लो, सब क्या होते हैं, अंत में खत्म हो जाते हैं। शरीर खत्म, सब खत्म। क्योंकि संबंध का आधार क्या होता है, ये भौतिक शरीर। और संबंध जो है भौतिक शरीर पर आधारित है और खुद के स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जब तक इसका स्वार्थ होता है तब तक लोग संबंध बनाते हैं। हाँ, तू मेरा भाई, तू मेरा बहन, या तुम्हारा बाप या मेरी पत्नी। जब स्वार्थ खत्म, तू कौन मैं कौन, हाँ, सब खत्म हो जाता है। यानी कि जगत के अंदर जितने भी भौतिक संबंध जो है, वो सब जो है स्वार्थ और
केवल भौतिक इंद्र तृप्ति के आधार पे बने हुए हैं। जो कि भगवान के साथ जो संबंध होता है हमारा, इसमें किसी प्रकार का हमारा खुद का स्वार्थ नहीं होता है। जो भक्त है उसकी इच्छा है केवल भगवान को प्रसन्न करना, उनको खुश करना, और इस प्रकार से वो खुश करने की जो भावना है, वो भावना फिर भगवान के साथ एक प्रकार का संबंध बनाएगी। जैसे आप देखिए, यशोदा माता है, वो कृष्ण की सेवा करते हैं, तो क्या कृष्ण की सेवा करके उनको ऐसी इच्छा है कि कृष्ण मुझे करोड़पति बना दे? हाँ, उनकी इच्छा क्या है? कृष्ण को सेवा करना। या गोपाल है, वो कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं, तो इसलिए खेल कूद रहे कि उनको कृष्ण करोड़पति बना दे। उनके लिए कृष्ण के साथ खेलना कूदना करोड़पति से बनना ज्यादा उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनका भगवान के साथ क्या है? प्रीति है, प्रेम है। तो इसीलिए जब तक किसी व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रीति नहीं होगा, तब तक ये जगत से मुक्त हो पाएगा नहीं। और भगवान से प्रीति होने का मतलब क्या है? जगत के अंदर प्रीति नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो प्रीति रहेगी हमारी, एक पाँव यहां भी रहेगा और एक पाँव यहां भी रहेगा। हाँ, इसलिए भगवान बताते मन मना मत भक्तो, मेरे मन लगाओ। तो जब तक ये जगत में है हम लोग, तब तक हमको कुछ करना पड़ेगा। आज मेरा विषय यही था, मगर थोड़ा सब्जेक्ट अलग हो गया, इसलिए थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो कुछ काम हमको करना पड़ेगा। वो काम कैसे करना है? शरीर को टिकाने के लिए करना है, मगर उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा? वापस भगवत धाम, ना कि ज्यादा इस शरीर पालन पोषण की क्रियाओं में ज्यादा फंस जाना है, ज्यादा उलझ जाना। जैसे आपको जाना है यहाँ से बड़ौदा, बराबर, तो आपने कार लिया। अभी कार का उद्देश्य क्या है? यहाँ से बड़ौदा जाना है, तो गाड़ी में टायर में हवा भरनी पड़ेगी, कुछ ऑयल डालना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा, ठीक है, फिर गाड़ी को उपयोग करना है हमको। मगर आप गाड़ी को बड़ी साफ ही करते रहो, उसमें स्पेयर पार्ट चेंज करते ही रहो, और ज़्यादा ऐसे डालो, ये डालो, वो डालो, मगर गाड़ी को ले जाना नहीं है बड़ौदा, खाली आप चक्का चक्के रख रहे हैं खाली, तो फायदा क्या फिर? तो ये मानव शरीर भी क्या है? एक व्हीकल की तरह है। इसका उपयोग क्या है कि हमको जगत से कहाँ जाना है? वापस भगवत धाम। अभी शरीर का उपयोग हम लोग प्रॉपर उद्देश्य के लिए नहीं किया, गलत जगह पे कर दिया। बड़ौदा जाने के लिए नहीं किया, खाली आटा खड़ा ही मारते रहे जामनगर के अंदर बस गाड़ी लेके। हाँ, तो फिर क्या हो गया? गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट कर दिया, उसका सब एनर्जी वेस्ट कर दिया, और हमारा लक्ष्य तक हम पहुंच पाए नहीं। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है। हाँ, हम मानव शरीर का सदुपयोग करते नहीं, हम भटक गए लक्ष्य से। तो मुक्ति यानी कि वापस हमारे स्वरूप में स्थित होना, भगवान के साथ हमारे संबंध स्थापित होना, ये स्वरूप, ये इसको कहते हैं मुक्ति। तो ऐसा नहीं कि मुक्ति के बाद हम खत्म हो जाएंगे। मुक्ति के बाद हम रहेंगे, हमारा एक आध्यात्मिक शरीर होगा। जैसे आप हम बात कर रहे हैं, ऐसे हम बात कर सकते हैं। आप देखो वृंदावन के अंदर गोपाल खेलते, कुत्ते नाचते, खाते पीते, सेम जैसे जेल में व्यक्ति था, बाहर भी व्यक्ति है, मगर जेल में क्या होता है? चक्की पीसना होता है, वहां कष्ट होता है, वहां जेल में किसको अच्छा लगता नहीं है। तो उसी प्रकार से जगत में भी हमको माया क्या कर रही है? इधर हाथ रख के बोलो, क्या सबको फैक्ट्री में जाके काम करना अच्छा लगता है? हाँ, सच बोलो, क्या इधर? हाँ, सबको जबरदस्ती काम करना ही पड़ता है, क्योंकि पता है काम नहीं करेगा खाएंगे क्या। एक्चुअली खाने का प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने खाने का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। जैसे जेल के अंदर होता है, तो जेल में कैदियों को खाने का प्रॉब्लम नहीं होता है, खाना कौन देती है? सरकार। उसी प्रकार खाने का प्रॉब्लम भी भगवान ने सॉल्व कर दिया है। खाना कौन दे रहे हैं? भगवान। आप देखो, पशुओं को खाना मिल जाता है। खाना कहाँ से आता है? बारिश हो रही है, दाना डालो, उग जाता है। कोई फैक्ट्री के अंदर दाना बनता नहीं है, भगवान ही खाना देते हैं। हमको क्या करना है? खाली इसको बो देना है, खाली इतना काम करना है, ज्यादा नहीं। भगवान बोले खाली इतना काम करो, खाली बो दो और खाओ। अनाज उग गया, जो घास बचा है वो क्या करो? गाय को खिला दो, और गाय गाय क्या देगी आपको? घास के बदले में दूध। दूध मिल गया,
दूध में से घी बनाओ, छाछ बनाओ, दही बनाओ, माखन बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, श्रीखंड बनाओ, कितना बनेगा उसके अंदर है। और क्या चाहिए खाने के लिए बोलो। हाँ, सब मिल गया। मगर क्या है कि हम लोग खाने पीने से संतुष्ट होते नहीं। हमारी बहुत सारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छाएं हैं। इसके कारण क्या होता है, वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम ये सब अलग अलग भौतिक जगत के कार्यों में फंस जाते हैं ना। खाने का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ खाने का समस्या नहीं। ये जगत में बहुत सारी जमीन है जो बहुत सारा अनाज उगा सकती है। हर लोग पेट भर के खा सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना कि भूखा मर गए, भूखे मर गए। भूखे कोई मरता नहीं है, ज्यादा खा के ही मरता है। हाँ, और जो भूख से मर रहे हैं उनको भूख से मारा जा रहा है जबरदस्ती। जो खाना है, या तो गवर्नमेंट या तो जो व्यापारी है उसका कोटा सप्लाई रोक देते हैं जाने के लिए। वरना भगवान ने सब सिस्टम बनाई है खाने के लिए। दुनिया के कोई कोने में व्यक्ति आसानी से जी सकता है। हाँ, थोड़ा व्यक्ति को समझना है कि क्या जीवन का लक्ष्य है, किस प्रकार का चलना है हमको। तो ये तात्पर्य श्लोक में बताए कि भगवान ने 4 वर्ण बनाए। क्या बनाए? एक समाज की व्यवस्था बनाने के लिए। क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो ये जीवन में जीने के लिए कुछ कुछ आवश्यकता होगी, रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, तो इसलिए भगवान ने ये पूरा सेटअप निर्माण किया, वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई। ये एक सामाजिक व्यवस्था है। अभी समाज में जो जो आवश्यकताएं होती है, वो आवश्यकताओं को कौन कौन बनाएगा, वो काम का विभाजन करना है। जैसे मंदिर है हमारा, तो मंदिर में अलग अलग कार्य होंगे। कोई पूजा का कार्य होगा, कोई सफाई का होगा, कोई रसोई बनाने का होगा, कुछ परचेस करने का होगा, कुछ मैनेजमेंट करने का होगा। तो क्या करना पड़ेगा? सब काम काम को क्या करना पड़ेगा सबको? कि ये व्यक्ति पूजा करेगा, ये व्यक्ति कुकिंग करेगा, ये व्यक्ति ये करेगा, ये व्यक्ति वो करेगा। उसी प्रकार से पूरे समाज को चलाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? कार्यों का विभाजन करना पड़ेगा। और कौन से कार्यों का? वही कार्य जो हमको भगवान के धाम में ले जाने के लिए जरूरी कार्य है, वो बिन जरूरी कार्य नहीं। तो 4 वर्णों में सबसे पहला वर्ण होता है ब्राह्मण। कौन आएगा? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हमको भगवत धाम जाने में क्या सहायता देगा? तो ब्राह्मण का कार्य क्या है? हमको भगवान के बारे में शिक्षा सिखाए। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण का कार्य है। ये उनका ड्यूटी है करना। हाँ, हमको सिखाए। जैसे हम लोग आपको सिखा रहे हैं, गीता समझा रहे हैं, उनका ड्यूटी है, उनका धर्म है ये। उसी प्रकार क्षत्रिय, उनका कार्य क्या होगा? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वो सबकी संपत्ति, उनका संपत्ति, उनकी रक्षा करना। उनकी रक्षा करना, कोई डाकू आके कोई गुंडागिरी नहीं करे। लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। जो भगवान धर्म बनाया है, वो धर्म को संभाल के रखना, कोई उसका अतिक्रमण ना करे, वो देखना, ये उनका ड्यूटी है। उसी प्रकार वैश्य है, उनका ड्यूटी क्या है? तो समाज के लिए अनाज उत्पादन करना, समाज के लिए अनाज उगाना, और गायों को रक्षा प्रदान करना, कृषि गोरक्षा, और बाद में वाणिज्य, वाणिज्य यानी कि व्यापार, व्यापार करना, वो वैश्यों का धर्म है। और शूद्र, तो उनका कार्य क्या है? परिचार्या, यानी कि ऊपर के 3 वर्ण जो है उनकी सेवा करना। अभी ये जो वर्ण विभाजन है, कार्यों का विभाजन है, वो कैसे किया गया? तो जनरली हमारी समझ क्या है अभी कि ये विभाजन लोग जन्म के आधार पे करते हैं कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय, वैश्य का लड़का वैश्य, शूद्र का शूद्र शूद्र। मगर आप देखो, ब्राह्मण का लड़का काम क्या करता है? तो पान के गल्ले में बैठा हुआ है, इसको ब्राह्मण कहते हैं? नहीं। क्षत्रिय का लड़का क्या कर रहा है? तो बस चला रहा है,
तो क्षत्रिय है वो, काम कर रहा है क्षत्र का, नहीं कर रहा है। तो अभी क्या है, जन्म के आधार पे ये वर्ण विभाजन हो सकता नहीं है, क्योंकि पूरा सेटअप बिखर गया है। तो व्यक्ति के गुण देखे जाएंगे, उसके गुण क्या है। गुण में क्या होता है, मैंने बताया प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अभी कोई व्यक्ति के अंदर थोड़ी सात्विक प्रवृत्ति ज्यादा है, तो वो व्यक्ति को ट्रेन कर कर ब्राह्मण का कार्य करा सकते हैं। वो व्यक्ति ब्राह्मण का ड्यूटी कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर सत्वगुण होना आवश्यक है। अगर ब्राह्मण में सत्वगुण नहीं है तो ब्राह्मण का कार्य कर पाएगा नहीं। तो जिनके अंदर सत्वगुण की मात्रा ज्यादा है वो व्यक्ति क्या बनेगा, ब्राह्मण। उसी प्रकार क्षत्रिय है तो उसके सत्वगुण की मात्रा होगी, मगर ब्राह्मण जितनी होगी नहीं, उनके अंदर क्या होगा, रजोगुण की मात्रा ज्यादा होगी। तो इसलिए उनके लिए क्या है, शासन करना, क्या है, युद्ध, शासन करना, लड़ाई करना, धर्म की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। जैसे गीता के अंदर भगवान बताते हैं, शमो दमो तपो शोचम क्षातिम आर्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिकम धर्म कर्म स्वभावज। शमो यानी कि माइंड कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करना। सम, दम, इंद्रियों का दमन करना। ऐसा नहीं कि सामने गुलाम लोग पड़े, लाओ सब खा जाओ, उसकी इंद्र पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल। समो दम तप, तपस्वी होना चाहिए। समो दम तप सोचम, पवित्र, इसका शुद्ध जीवन होना चाहिए। समो दम तप सोचम क्षाति, अब अपने व्यवहार के अंदर वो पारदर्शी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कूटनीति वाला हो। क्षाति आर्जवम, सहनशील होना चाहिए। ज्ञान, उसको शास्त्र का ज्ञान चाहिए। विज्ञान, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसका साक्षात्कार होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, भगवान में, शास्त्र में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये ब्राह्मण के गुण है। तो जो व्यक्ति के अंदर सत्वगुण होता है उनके अंदर ये गुण को क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, बढ़ाया जाता है। जैसे किसी को इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियर बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होगा ना कि ये अंदर होना चाहिए, उसको ट्रेन करके आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं। उसी प्रकार से ये गुण किसी व्यक्ति में लाने उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ये इसके अंदर आएंगे तभी वो ब्राह्मण का कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं मावा खा रहा हूँ और मैं ब्राह्मण बन गया। हाँ, तो एक ट्रेनिंग होती है, तो ये गुण आना चाहिए। उसी प्रकार क्षत्रिय तो क्या है, तेजो द्रुति दाक्षम युद्धे चापि न पलायनम दान ईश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावच। तेजो, तेजस्विता, हाँ, तेजो द्रुति संकल्प, दृढ़ संकल्प, दाक्षम एक्सपर्ट, हर कार्य में क्या है, एक्सपर्ट। तेजो द्रुति दाक्षम युद्धे चापि न पलायनम, युद्ध में से भागता नहीं है, भाग के आएगा तो क्या है, क्षत्रिय नहीं है। हाँ, जोक है, गुजराती में क्यों जो जोक है अपमानजनक નથી પણ बताओ कि कैसे होता है। एक बार ढींगाणું થયું, खबर ढींगाणું खबर ने बधाने, तो बापू घोड़ा બેન ભાગ્યા, क्या ढींगाणું કરવા માટે। तो ગામના લોકો પૂછે બાપુ कहाँ हिला, ढींगाणું કરવા જાવ છો એવું કહે। ક્યાં જાવ છો, કલાક 2 કલાક પછી બાપુ પાછા આવ્યા, જો એકદમ ફાસ્ટ ઘોડો ભગાવતા હતા। બાપુ કેમ પાછા આવ્યા, હાચામાં ઢીંગાણું થઈ ગયું એવું કહે, युद्ध छोड़ीने भागेगा। तो क्षत्रिय यानी कि युद्ध छोड़ के भागता नहीं है। युद्ध चापि न पलायनम दान ईश्वर भावश्च, दान यानी कि उनके पास कोई मांगेगा उसको वो देगा। जैसे बलि महाराज है, बलि महाराज के पास क्या मांगा था मोहन भगवान ने, 3 पैर भूमि मांगा था, उन्होंने दे दिया, मना नहीं किया। कर्ण के पास क्या मांगा था, इंद्र ने दे दिया। तो ये भाव, ईश्वर भाव, दान भाव, ईश्वर भाव, लीडरशिप, उनके अंदर लीडरशिप के गुण होते हैं। तो ये जो गुण है उससे व्यक्ति को क्षत्रिय की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी प्रकार वैश्य, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावज, यानी कि गायों की देखभाल करना, कृषि करना, व्यापार करना,
और किसका स्वभाव है? वैश्यों का। तो जो लोग रजोगुण भी नहीं है, थोड़ा 50% रजोगुण, 50% तमोगुण, और जो तमोगुण में ज़्यादा है उनके लिए क्षुद्र कर्म स्वभावज, यानी कि उनके लिए 3 वर्णों के अंडर में क्या करना है? कार्य करना है, उनकी सेवा करनी है, कुछ परिचर्या करनी है, लेबर वर्क करना है। तो ये 4 विभाजन दुनिया में किधर भी पाए जाएंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, कहाँ भी आप जाएंगे आपको 4 प्रकार के लोग मिल ही जाएंगे। एक व्यक्ति बुद्धिमान होगा, बुद्धि से काम करता है, दूसरा बल से काम करता है, तीसरा व्यापारी बुद्धि है, व्यापार करता है, और चौथा लेबर, लेबर करता है। ये है। तो ये 4 विभाजन आपको हर जगह पाए जाएंगे। तो पूरा वर्णाश्रम का उद्देश्य है कि एक दूसरे को सहयोग करना। क्या करना? जैसे हमारा शरीर है हमारा, तो शरीर में 4 अंग है हमारे, सिर है, हाथ है, पेट है, और हमारे पैर है। तो ये चारों सभी अंगों का उद्देश्य क्या है? शरीर को सुचारू ढंग से चलाना। अभी चारों में से कोई भी एक अंग में प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा? शरीर ठीक से चलेगा नहीं। तो चारों अंगों का बराबर होना क्या है? जरूरी है। उसी प्रकार समाज को कहाँ ले जाना है? समाज को अच्छा करने के लिए ये 4 डिपार्टमेंट ढंग से चलने चाहिए, और ये चारों अंग क्या करके सहयोग करेंगे तो शरीर चलेगा। अभी हाथ बोलेगा चलो मैं अभी काम नहीं करूंगा, तो क्या होगा? शरीर का रक्षा कौन करेगा? सिर बोलेगा अभी मैं काम नहीं करूंगा, सिर सोचना बंद कर दिया, तो बाकी अंग भी काम करना बंद कर देंगे। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? संयोग करते हैं। उसी प्रकार संयोग द्वारा फिर क्या होता है? व्यक्ति अपनी आवश्यकता को प्राप्त कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये जन्म के आधार पे नहीं है, ये गुण और कर्मों का विभाजन है। एक सामाजिक व्यवस्था है ये, जिसमें हम हमारी आर्थिक या तो फिर हमारी जो भी कुछ सामाजिक आवश्यकता है वो प्राप्त करें, और फिर हम लोग भगवान के धाम जाए। तो 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये शरीर की देखभाल के लिए है। और 4 आश्रम है। क्या है? सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद क्या है? गृह आश्रम, उसके बाद क्या है? वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम। आश्रम का मतलब का अर्थ क्या होता है? उसमें श्रम करना है। क्या करना है? तो सबसे पहले व्यक्ति का ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, यानी कि वो गुरुकुल में जाता है पढ़ाई करने के लिए। फिर गृहस्थ आश्रम, देखो घर को भी क्या बताया है? आश्रम। मेहनत करना है, किस लिए मेहनत करना है? खाने पीने के लिए नहीं। सभी आश्रमों में केंद्र बिंदु क्या होता है? आध्यात्मिक प्रगति करना, आध्यात्मिक प्रगति करना। तो गृहस्थ आश्रम में थोड़ा रिलैक्स होगा। क्या होगा? धीरे धीरे थोड़ा, लोगों को लगता है कि इतना फास्ट गाड़ी नहीं घुमाना, थोड़ा धीरे से जाते हैं थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा क्या है? रिलैक्स है। तो 25 साल तक रिलैक्स है, बाद में 25 साल के बाद रिलैक्स होना, 50 साल के बाद क्या है? रिटायर होना है उसको। ऐसा है कि 50 साल का हो गया और वो जी रहा है जवान की तरह। अभी इसको सब प्रकार के इंद्र तृप्ति से निवृत्त होना है, उसको निवृत्ति होनी है, और फिर बाद में संन्यास होता है। और जनरली बताए कि व्यक्ति को कैसे धीरे धीरे वर्ण और आश्रम को पालन करके धीरे क्या होना है? धीरे धीरे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये पूरा चातुर्वर्ण सिस्टम है पूरा, जो भगवान ने बनाया है जीवात्माओं की उन्नति के लिए। थोड़ा लंबा विषय है, हाथ में ज़्यादा कवर नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो गया पूरा, मगर नेक्स्ट टाइम थोड़ा मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा। ये विषय में कोई प्रश्न है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हो कोई आप बता सकते हैं क्या है? कोई क्वेश्चन, डाउट? आत्मा परमात्मा है? चले गए वो तो आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का सेवक है, दास है, हम लोग भगवान के सेवक है। और परमात्मा कौन है? खाली बस जो मन में आ गया वो परमात्मा, ऐसा है?
भगवान कृष्ण है। क्या प्रमाण है? मैंने बताया श्लोक आपको, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, गीता प्रमाण है उसका। तो ये है। तो ज़्यादा जानने के लिए आप गीता पढ़िए। हम लोग शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, हमको पढ़ना चाहिए। तो गीता पढ़िए धीरे धीरे। नहीं कुछ पता चले तो यहाँ हमको पूछ सकते हैं, हमको जितना पता है आपको बताएंगे क्या है। और इस प्रकार हमारे जीवन को आध्यात्मिक नहीं बनाइए। ठीक है। हरे कृष्णा। तो बाकी काम नेक्स्ट देखेंगे। हरे कृष्णा। सबके जो प्रसादम है सब प्रसाद लेके चलिएगा।